ये जो सोशल मीडिया है आज आपको बंधक बनाने का, कोलोनाइज करने का और आपको लूटने का बिल्कुल नायाब तरीका है। और उद्देश्य इसका बिल्कुल वही है जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था। हम्म। अगला खतरा हम बात करें तो वो आ जाएगा फिर सोशल मीडिया। सोशल मीडिया बड़ा खतरा कैसे है? क्योंकि हम अपनी बात कर रहे हैं ना, इंसान की। और इंसान माने उसकी चेतना, माने उसका मन। सोशल मीडिया ने आज इंसान के मन के साथ वो कर दिया है जो उसके इतिहास में कभी नहीं हुआ था। हम ठीक से सोचने समझने के, हम किसी भी मुद्दे पर ध्यान देने के संदर्भ में नाकाबिल हो गए हैं। हमारा सामर्थ्य ही चला गया है। हम ठीक से सुन समझ नहीं सकते, ये हालत हो गई है। हर आदमी नहीं, पर जो लोग सोशल मीडिया पे ज्यादा समय बिताते हैं, वही जो चीज है वो फिर मेंटल डिसऑर्डर में परिवर्तित हो रही है। और कुछ हद तक उसी का संबंध इस शताब्दी की भयानक महामारी लोनलीनेस, अकेलापन, उससे भी है। ये बड़ा सवाल है। मैंने देखा और व्यक्तिगत तौर पे कई जगहों पर पढ़ने को मिला कि आबादी इस रफ्तार से बढ़ रही है, इंसान उसी रफ्तार से अकेला होता चला जा रहा है। हाँ। सोशल मीडिया ने परिवार के भीतर अलग अलग कमरों में लोगों को कैद करके रख दिया है, हाँ। दोस्तों के बीच की है, लेकिन इंसान अपने आप में एक अलग एंटिटी हो गया, एक साइलो है, एक जेल के साइलो भीतर है, कैद हो साइलो गया है। है। हाँ, ये कई तरह के अवसाद पैदा कर रहा है बिल्कुल और समाज के भीतर कई तरह की बीमारियां भी। बिल्कुल बिल्कुल। इस खतरे से निपटने का कोई रास्ता? देखिए, रास्ता तो ये है कि जो एल्गोरिदम है ना, उसको किसी न किसी रेगुलेटरी बॉडी के परव्यू में लाना पड़ेगा। क्योंकि एल्गोरिदम के पीछे लॉजिक होता है। वो लॉजिक इंसान देता है। ऐसा थोड़ी है कि आपकी फीड में कुछ भी यूं ही आ जाता है। किसी ने, शातिर आदमी ने बैठ के एल्गोरिदम लिखा है जो आपकी कामनाएं पकड़ता है और आपकी कामना के हिसाब से वही सब कुछ आपको दिखाता वही रहता है। कंटेंट आपके पास भेजता हाँ, है। जो आपको प्लीज करेगा और आपके भीतर जो प्लेजर गिविंग हार्मोन्स वगैरह हैं उनको सीक्रेट आप नहीं भी कर रहे हैं तो भी एक तरह का सेंसुअल मास्टरबेशन है। और आप सोच रहे हो कि आपने ऐसे स्वाइप करा तो कुछ आ गया, नहीं। अगला जो आ रहा है आपके पास देखने के लिए कंटेंट, रील, शॉर्ट्स, इसी पे रहता है ज्यादा अटेंशन लोगों का। वो पीछे कोई बहुत चालाक आदमी बैठा हुआ है जिसने आपको पकड़ने के लिए इस तरीके से व्यवस्था बनाई है कि आप उसमें हुक्ड रहोगे, आप हट नहीं सकते हो। और वहां आपको सच नहीं दिखाया जाएगा, वहां आपको वो दिखाया जाएगा जो आपको अच्छा लगता है। जो आपको अच्छा लगता है, अच्छाई और सच्चाई, ये दोनों अलग अलग बातें होती हैं। हमारे बड़े लोग, पीछे के पुरखे हमें बता गए थे। ऋषियों ने कठोपनिषद में लिखा था कि श्रेय और प्रेय अलग अलग होते हैं। नचिकेता, इतना समझो। और जो लोग श्रेय का मार्ग छोड़कर प्रेय के मार्ग पर जाते हैं उनका समूल विनाश हो जाता है। तो जो सोशल मीडिया है ये हमें प्रेय के मार्ग पर भेजती है। प्रेय माने जो प्रिय लग रहा है, जो पसंद आ रहा है। भाई मुझे पसंद आ रहा है तो मुझे दिखाया जाएगा, ये दिखाया जाएगा। वही वही देख रहे हो जो तुम्हें पसंद आ रहा है, और जो पसंद आ रहा है उसमें सच्चाई कहीं नहीं है, तुम्हें और ज्यादा झूठ में कैद कर रहा है। अब एल्गोरिदम को असिस्ट करने के लिए एआई भी आ गया है। तो अब क्या हो रहा है कि जो कुछ मौजूद नहीं भी था वहां पे आपको खुश करने के लिए, आपके मन को एल्गोरिदम पढ़ करके उसको क्रिएट कर देता है और आपको दिखा देता है। और जितना अभी दिखा रहा है उसे कहीं ज्यादा 2025 में दिखा देगा। तो ये होगी गजब तरीके की लोनलीनेस, जिसमें आपको किसी इंसान की लगेगा कि जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरी सारी कामनाओं को तो ये स्क्रीन ही पूरा कर दे रही है ना। और जितना आप खुद को नहीं जानते होंगे उससे ज्यादा एल्गोरिदम आपको जानता है। तो आपकी कामना की, आपके भोग की, आपकी हवस की एक एक सामग्री स्क्रीन पर आपके सामने आती जाएगी और आप बिल्कुल रोमांचित होते जाओगे, पुलकित होते जाओगे। आप स्क्रीन से चिपकते जाओगे, जितना आप स्क्रीन से चिपकते जाओगे उतना आप यथार्थ से, परिवार से, समाज से, दोस्तों से दूर होते जाओगे। क्योंकि स्क्रीन ही अब आपकी जिंदगी बन गई ना, आपको किसी और के साथ जाने की जरूरत क्या है। और स्क्रीन को इस तरीके से तैयार किया जा रहा है कि आप उसमें बिल्कुल घुसे रहो, घुसे रहो, घुसे रहो। मैंने, ये बहुत बड़ा खतरा है। अब मैं वॉर के खतरे की बात करता हूं, आप तुरंत मान लोगे क्योंकि उसमें बम फटता दिखाई देता है। मैं क्लाइमेट चेंज के खतरे की बात करता हूं, उसमें भी आप मान लो कि उसमें तूफान आता दिखाई देता है, ज्यादा बारिश होती दिखाई देती है, सूखा पड़ता दिखाई देता है, समुद्र तल का उठना दिखाई देता है, प्रजातियों का विलुप्त होना दिखाई देता है। ये सब खतरे की बातें लगती हैं, भयानक लगती हैं। पर जब ये सोशल मीडिया की बात होती है और उसमें एआई से संबंधित खतरे, उसमें रिड्यूसिंग अटेंशन स्पैन, उससे रिलेटेड मेंटल डिसऑर्डर और लोनलीनेस की बात होती है, तो हमें उतना खतरा नहीं लगता, क्योंकि वहां जो मामला है वो प्लेजरेबल है। और जहर और ज्यादा खतरनाक हो जाता है ना जब मीठा होता है। ये मीठा जहर है और ये बड़ा जबरदस्त जहर है। ये हमको उन तरीकों से गुलाम बना रहा है कि हमें खबर नहीं लग रही है। कोई आपको आकर के कॉलोनाइज करे बाहर से, जैसा कैपिटलिज्म में हुआ कि जाओ पूरे देश को कॉलोनाइज कर लो, तो आपको पता लगता है, आप विरोध करते हो, आपके यहाँ क्रांतिकारी पैदा होते हैं, गोली चलाते हैं, बमों के धमाके करते हैं, आप आज़ादी पाने की कोशिश करते हो। पर कोई आपके मोबाइल के अंदर घुस करके, फिर आपके मन के अंदर घुस करके आपको कॉलोनाइज कर ले, तो आपको पता भी नहीं लगता। आपको लगता है कि ये तो मुझे बहुत प्यार दिया जा रहा है, ये तो मेरी कामनाएं पूरी की जा रही हैं। जो जितने भी यूरोपियन पावर्स थे वो कॉलोनाइज करने क्यों निकले थे? कोई उनको खुजली नहीं थी कि हमें जाकर के ये जो काले और भूरे लोग हैं इनको डंडा मारना है। वो कॉलोनाइज करने निकले थे पैसे के लिए। चाहे वो चाइना के ओपियम वॉर्स हो, चाहे भारत का कॉलोनाइजेशन हो, चाहे अफ्रीका का स्लेव ट्रेड हो, वो सब किस लिए था? वो सब पैसे के लिए था। तो यहां से भी जो आपको कॉलोनाइज किया जा रहा है ना, पैसे के लिए किया जा रहा है।